बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी लर्नर पॉइंट एकेडमी। जैसा कि बेटा आप सबको पता है कि हमने फिजिक्स सेकेंड ईयर का जो चैप्टर नंबर 1 है दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो शुरू किया हुआ है जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। इससे पिछले टॉपिक में हमने इसकी पहली जो एप्लीकेशन है वो स्टडी की थी। आज हमारे पास गॉसेस लॉ की दूसरी एप्लीकेशन है और उसका नाम क्या है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। तो ये हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक को आज हमने समझना है कि अगर हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज होगी तो हमने उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किस तरह से कैलकुलेट करनी है। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जी। सबसे पहले हमने क्या देखना है जी, हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट होनी चाहिए चार्ज की। यहाँ पे हमने एक शीट ली है, ये वाली शीट हमने ले ली है और इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो मौजूद हैं। ये हमारे पास इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज हो गई। अब इस शीट पर हमने क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो इस टॉपिक को आसान बनाने के लिए हमारे पास एक मॉडल है। अगर हम उस मॉडल को अच्छी तरह से समझ लें तो इस टॉपिक को जो समझना है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हमने क्या लेना है जी, एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस लेनी है। तो लेट्स सपोज अगर हमने एक इस तरह की एक शीट ले लें, ये हमारे पास शीट है जी। बेटा आप लोगों ने याद रखना है ये जो शीट आपके पास होनी चाहिए ये 2D होनी चाहिए, 2 डायमेंशन इसकी होनी चाहिए। अब इसकी ये अपवर्ड डायरेक्शन एक ये हो गई और लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट आप ये डायरेक्शन भी आप इसकी ले सकते हैं। तो ये 2 डायमेंशनल शीट आपने ली है। इसकी 2 साइड्स हैं। साइड नंबर 1 हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये आपके पास जो है ये साइड नंबर 1 है और ये जो दूसरी साइड है ये आपके पास साइड नंबर 2 है। तो दोनों साइड्स में हमने क्या लिए हैं जी, पॉजिटिव चार्जेस लिए। इस तरह से हमने एक शीट ले ली है जी, इसके दोनों साइड्स पे हमने जो है वो पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो ले लिया। तो ये हमारे पास हो गई इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस। अब उसके बाद हमने क्या करना है जी, ये चूंकि हमारे पास जो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो चार्जेस की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन जो पॉजिटिव चार्जेस के लिए होती है वो क्या होती है, आप सबको ही पता है कि वो क्या होती है जी, आउटवर्ड होती है। तो अगर हम यहाँ पर इन पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन शो करना चाहें तो वो क्या बनेगी जी। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है वो क्या बनेगी जी। तो अगर हम इनकी डायरेक्शन देखना चाहें तो ये अगर हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है वो किधर होगी, आउटवर्ड होगी, इस तरफ होगी। तो अगर हम इसकी डायरेक्शन शो करना चाहें तो वो कुछ ऐसे बनेगी जी। इस पॉजिटिव चार्ज की ये डायरेक्शन बनेगी आपके पास, ये वाली डायरेक्शन जो आपको सामने नजर आ रही है। इसी तरह से ये जो दूसरा पॉजिटिव चार्ज है इसकी डायरेक्शन क्या बनेगी आपके पास, उसकी डायरेक्शन भी आपके पास कुछ इस तरह से बनेगी जी। ये डायरेक्शन होगी इस पॉजिटिव चार्ज की। इसी तरह से ये जो नीचे वाले चार्जेस हैं अगर हम इनकी डायरेक्शन को शो करना चाहें जी तो ये आपके पास ये हमने ये चार चार्जेस हमने लिए हैं जी। तो अब ये जो 4 चार्जेस हमने लिए थे ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये इनके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आपको नजर आ रही है ये सामने जी। अब इसी तरह से दूसरी साइड पे अगर हम गौर से देखें तो दूसरी साइड पे भी हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो इन पॉजिटिव चार्जेस की वजह से यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो डायरेक्टेड होंगी, लेकिन किस तरफ होंगी, आउटवर्ड। तो इनकी डायरेक्शन जो है ये इस साइड पर होगी, इनके अपोजिट होगी। तो अगर हम उनकी डायरेक्शन यहाँ पर शो करना चाहें ये देखें जी। अब ये जो डायरेक्शन है ये इन पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन है जो हमने इस साइड पे लिए थे, शीट के इस साइड पे लिए थे। अब यहाँ पर हमारे पास 2 तरह की डायरेक्शन आपको नजर आ रही है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये 2 डायरेक्शन में जा रही है। अगर हम यहाँ पर इसको रखकर समझना चाहें तो आपको नजर आएगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ये 2 तरफ जा रही है, मतलब राइट साइड की तरफ भी है और लेफ्ट साइड की तरफ भी है। तो अगर हम यहाँ पर अपनी फिगर के मुताबिक यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन शो करना चाहें तो वो हमारे पास कैसे बनेगी जी। अब यहाँ पर आपने इसको रख के ऐसे समझ लेना है जी।
इस साइड वाले जो पॉजिटिव चार्जेस है इनकी डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की ये इस साइड की तरफ है, और जो इस साइड वाले हैं ये हमारे पास लेफ्ट साइड की तरफ है जी। तो अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को शो करना चाहें तो ये हमारे पास कुछ ऐसे बनेगी। ये किसकी डायरेक्शन है जी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है जी, इस तरह से। और इधर वाले जो चार्जेस होंगे उनकी डायरेक्शन हमारे पास लेफ्ट साइड की तरफ कुछ ऐसे होगी। ये बिल्कुल आपने सीधे बनाने हैं इस तरह से, ये हो गया जी। ये हमारे पास डायरेक्शन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो गई। ये उम्मीद है अब आपको ये जो मॉडल है ये समझ आ गया होगा। अब उसके बाद हमने क्या करना है जी? हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है। अब हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये दो डायरेक्शन में है, यानी आपके लेफ्ट साइड पर भी आपको हासिल होगी और राइट साइड पर भी हासिल होगी। तो हमने यहाँ पर कोई से दो पॉइंट्स ले लेने हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो लेट्स सपोज ये वाले दो पॉइंट्स हमने ले लिए, एक ये पॉइंट हमने नोट डाउन कर लिया और इसी के रिस्पॉन्डिंग ये हमने जो है ये दूसरा पॉइंट ले लिया। ये हमने पॉइंट ले लिए। अब उसके बाद हमने क्या करना है? हमने ये पढ़ा हुआ है कि गॉसेस लॉ सिर्फ उस वक्त एप्लीकेबल होगा जब आपके पास जो पॉइंट है वो क्या होना चाहिए? क्लोज सरफेस का हिस्सा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस बनाएंगे और आपने याद रखना है अगर आपके पास इनफाइनाइट फील्ड ऑफ चार्जेस है तब आपने जो क्लोज सरफेस लेनी है वो किस शक्ल में होनी चाहिए जी? वो एक सिलेंडर की शक्ल में होनी चाहिए। ये जो हमने सिलेंडर नमा बनाया है ये हमारे पास क्या है? गॉसियन सरफेस है जी, गॉसियन सरफेस। और ये किस शक्ल में है, इसकी शेप क्या है, यह आपने याद रखना है। ये हमारे पास क्या होगी? हमेशा एक सिलेंडर की शक्ल बनेगी। ये हमारे पास सिलेंडर की शक्ल बन गई। अब यहाँ पे हमने क्या नोट करना है? हमने कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बहुत ही आसान सी चीज़ है। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर मालूम करना चाहते हैं तो गॉसेस लॉ के मुताबिक हमारे पास जो रिलेशन होता है, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ हमारे पास जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, ये किसकी इक्वल होगा? आपके पास 1/एप्सिलॉन नॉट और साथ क्या आएगा हमारे पास? इनटू चार्ज इनक्लोज्ड, इनटू चार्ज इनक्लोज्ड। ये हमारे पास रिलेशन है गॉसेस लॉ का जी। तो अब हमने क्या करना है? हमारे पास यहाँ पर जो फ्लक्स है ये दो तरह से आएगा जी। एक हमारे पास इस पॉइंट पर फ्लक्स आएगा और इसी तरह से क्रॉसपॉन्डिंग दूसरा जो फ्लक्स आएगा वो हमारे पास इस साइड पर आएगा। तो यहाँ पर दो तरह के फ्लक्सेस होंगे। इसकी वजह क्या है? क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये दो डायरेक्शन में जा रही हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दो डायरेक्शन में जाएंगी तब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये भी हमने दो साइड्स पर कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर अगर हम एक पॉइंट ले लें तो यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर हम ले लेंगे φ1 और यहाँ पर हमने क्या कैलकुलेट करना है जी? φ2 कैलकुलेट करना है। ये हमारे पास हो गया φ1 और ये हमारे पास हो गया φ2। तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, टोटल इस पूरे केस के लिए हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसकी इक्वल होगा? φ1 प्लस φ2। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो φ1 प्लस φ2 की इक्वल होगा। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है? φ1 और φ2। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स है यहाँ पे फार्मूला अलग से लिखें तो हमारे पास जो फ्लक्स है वो किसकी इक्वल होता है? E डॉट ए। जब यहाँ से डॉट को रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? φ इज इक्वल टू EA cos थीटा। अब हमने क्या करना है जी? यहाँ पर एंगल को देखना है कि हमारे पास एंगल कितना बनेगा जी। ये जो थीटा है ये एंगल है, किसके दरमियान है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान और वेक्टर एरिया के दरमियान। ये वाली दो साइड्स हमने ली हैं। लेट्स सपोज इसको हम एक को कह लेते हैं ए और दूसरी को हम कह लेते हैं जी बी। हमने दो साइड ली हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम वेक्टर एरिया देखना चाहें तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा नॉर्मल होगी। इस सरफेस की क्या होगी जी? नॉर्मल। तो ये डायरेक्शन हमारे पास बनेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी क्या है हमारे पास? यही डायरेक्शन है। तो जब दोनों की डायरेक्शन हमारे पास सेम हो जाएगी, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है और ये हमारे पास वेक्टर एरिया की डायरेक्शन है। जब दोनों डायरेक्शन सेम हो जाएंगी तो यहाँ पर हमारे पास थीटा कितना हो जाएगा जी? 0 डिग्री।
सेम केस यहाँ पर भी है, ये हमारे पास वेक्टर एरिया की डायरेक्शन होगी और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, दोनों की डायरेक्शन अगेन सेम है। तब यहाँ पर हमारे पास एंगल कितना बनेगा जी, 0 डिग्री बनेगा। तो दोनों केसेस में हमारे पास जो एंगल है वो कितना आ रहा है जी, 0 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पे एंगल 0 डिग्री पुट करें तो हमारे पास आएगा फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ 0, और कॉस 0 डिग्री किसकी इक्वल होता है जी, 1 की इक्वल होता है। तो हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा ई ए इंटू 1 दैट इज इक्वल टू ई ए आ जाएगा जी। अब हमने क्या करना है जी, हमने फ्लक्स कैलकुलेट करना है फाई 1। जब फाई 1 कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फाई 1 इज इक्वल टू E1 इंटू A1। इसी तरह से हमारे पास जो फ्लक्स फाई 2 आएगा ये किसकी इक्वल आएगा जी, E2 और A2 आएगा। अब हमने क्या करना है जी, ये हमारे पास जो E1 है, A1 है या E2 है या A2 है, इसको हमने सेम बनाना है। कैसे सेम बनाएंगे, हमारे पास जो चार्ज की शिद्दत है दोनों साइड पर, यानी जो हमने शीट ली थी वहां पर जो चार्जेस की शिद्दत है वो सेम है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास चाहे वो E1 हो या E2 हो, ये आपस में क्या होंगे जी, इक्वल होंगे। इसी तरह से हमारे पास ये जो A1 है या A2 वेक्टर एरिया, हमने जो सिलेंडर लिया था दोनों साइड पर उसका जो वेक्टर एरिया है वो भी सेम होगा। तब हम लिख सकते हैं E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E, इसकी जगह हम E पुट करेंगे। इसी तरह से हमारे पास A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A आ जाएगा। तो ये वैल्यूज हमने इस इक्वेशन में पुट कर लेनी है। तो हमारे पास फाई 1 जो है ये किसकी इक्वल आएगा, अगर हम लिखें E1 A1 प्लस E2 A2 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज इनक्लोज्ड। ठीक है जी। उसके बाद चूंकि ये हमारे पास जो फ्लक्सेस आएंगे वो सेम ही आएंगे, क्योंकि हमारे पास एंगल जो था वो 0 डिग्री था। तब हम यहाँ पर लिख सकते हैं ई ए प्लस ई ए इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज इनक्लोज्ड। ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे, ये हमारे पास बनेगा 2EA इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज इनक्लोज। ये हमारे पास आ गया जी। यहाँ से हमने क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किसके साथ जाहिर करते हैं जी, ई के साथ। ई रिक्वायर्ड है, तो ई को हम यहाँ से अगर अलग करें तो ये हमारे पास बनेगा 1 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, ये 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली ये जो हमारे पास ए है ये भी दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय ए आ गया जी। तो ये हमारे पास आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस। अब यहाँ पे हमने एक और नई टर्म जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस करानी है। इस रिलेशन को हमने यहाँ पर इस्तेमाल करना है, Q यानी चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय ए। अब ये जो चार्ज हैं ये हमारे पास क्या है, चार्ज इनक्लोज, मतलब इसके अंदर जो चार्ज आ रहा है ये वाला चार्ज इनक्लोज, इस पूरे सिलेंडर के अंदर जो आ रहा है जी ये वाला। इसके अलावा नीचे हमारे पास क्या है, वेक्टर एरिया, यानी ये वाला एरिया। अब इस एरिया में जितने भी चार्जेस आ रहे हैं ये हम लिख सकते हैं Q यानी चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय वेक्टर एरिया। ये एक टर्म होती है, इसे कहते हैं जी चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी जिसे आप चार्जेस की शिद्दत भी कह सकते हैं, यानी यूनिट वेक्टर एरिया पर हमारे पास कितने चार्जेस मौजूद होंगे। इसे हम जाहिर करते हैं सिग्मा के साथ, तो सिग्मा आ जाएगा हमारे पास चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय वेक्टर एरिया ए। तो अब हम इस रिलेशन की जगह Q डिवाइडेड बाय ए, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं जी, सिग्मा लिख सकते हैं। और सिग्मा क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी। E इज इक्वल टू 1 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा आ जाएगा। ये रिलेशन हमारे पास आएगा सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास फाइनल रिलेशनशिप निकला है जी, किस केस के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। तो ये थी जी दूसरी एप्लीकेशन हमारे पास गॉस लॉ की, जिसको हमने बड़े अच्छे तरीके से समझ लिया है। इसमें हमने क्या चीज़ कैलकुलेट करनी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है हमने कैलकुलेट करनी थी। हमने इसमें क्या चीज़ लेनी है जी, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज लेनी है। वो हमने इस तरह से हमने शीट ली, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की हैं,
फिर हमने वो पॉइंट नोट किए हैं जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। उसके बाद अगला काम क्या था, हमने गॉसियन सरफेस ड्रा करनी है। तो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस के जो गॉसियन सरफेस की जो शेप होगी वो किस तरह से होगी, आपके पास एक सिलेंडर होगा जी। उसके बाद हमने कहा है कि हमारे पास दो तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, φ1 φ2। अच्छा, इसके अलावा एक तीसरी साइड भी होती है, ये जो ऊपर वाली साइड है, यहाँ पर भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो फ्लक्स आएगा वो 0 डिग्री, वो 0 आएगा आपके पास। 0 कैसे आएगा, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन देखें, ये राइट साइड की तरफ भी हैं और लेफ्ट साइड की तरफ भी हैं, ऊपर नहीं जा रही, ना ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही हैं। तो इसका ये मतलब है कि इस साइड पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ही नहीं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगी तो वहां पर हमारे पास कोई भी फील्ड पैदा नहीं होगा। जब फील्ड नहीं होगा तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां पर क्या आएगी, 0 आएगी। तो ये हमारे पास केस था जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। इसके बाद हम इंशाल्लाह इसकी जो तीसरी एप्लीकेशन है उसको स्टडी करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।